आपने इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत सी शख्सियात का नाम तो सुन रखा होगा। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मुतारफ करवाते हैं। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहिरी दुनियावी वदोबाज से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 में मिस्र में पैदा हुए। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, सिकाफ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन की तोसी के मंसूबे की तमीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़िंदगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ रहा। उसकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी और दुनिया और मीडिया से वो हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत करता रहा। उस अजीम आदमी के हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के असूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मुताफ, छत और बाहर सहन में लगा है। उसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक कंट्री ग्रेस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफर करके ग्रेस गए और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनस्सब का काम मुकम्मल करवाना शुरू किया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसे ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वही पत्थर मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि पूरे अर्ज पर वायद जगह ग्रेस ही थी जहां पे ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रेस में इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था। अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसुर्दा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे इस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा पुराने रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना फोन नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल इसे फोन कॉल आई कि मुझे मार्बल खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस का, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी अरब में ही थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रेस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रेस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो सारी मिकदार मौजूद है और इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने तो उसने कहा मैं एक रियाल भी नहीं लूंगा, अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे खरीद कराया और फिर मैं भूल गया और इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबवी